हेलो एंड वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए सीधी बात करते हैं। तो देखो, कल ही मैंने आप लोगों को बोला था कि ये इंसान ऐसा है, सचिन ऐसा है कि जिस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और देखिए, बात सच हो गई। तो हम में से बहुत लोगों का पहले से ही ये मानना होगा कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है, और आज मनीषा के ब्लॉग से, इवन खुद सचिन के ब्लॉग से भी ये ज़ाहिर हो जाता है, पता चल जाता है। तो मनीषा ने तो सारी चीज़ें आपके सामने खोल कर रखी दी हैं। जिन लोगों ने मनीषा का व्लॉग देखा होगा, सब कुछ उसने क्लियर कर दिया है। बिल्कुल, जो पिक्चर है वो क्लियर कर दी है मनीषा ने अपनी तरफ से कि ये इंसान कैसा है। जैसा हम सोच रहे थे, जैसा हमें डाउट हो रहा था, वो इंसान बिल्कुल वैसा ही है। अभी भी वो नेहा से कनेक्ट में है, उससे बातचीत कर रहा है। और हाँ, एक कमाल की बात, मास्टरमाइंड कौन है इस सब का, कौन सबको चला रहा है? तो देखो, सचिन जो है वो कठपुतली है, एक पपेट है जो किसके इशारे पर नाच रहा है? ये नाच रहा है जगत दीदी के इशारे पर, नेहा आशीष तिवारी के इशारे पर। क्योंकि वो वहां से उंगलियां घुमाती है, तो पपेट उस तरीके से रिएक्ट करता है। हालांकि सचिन कोई कम शातिर दिमाग वाला आदमी नहीं है, वो बहुत शातिर है, बहुत ज्यादा शातिर है, बहुत मैनिपुलेटिव है। लेकिन जगत दीदी ही सारा खेला खेल रही हैं। मतलब इतने हद तक बेइज्जती हो जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सारी धज्जियां उड़ जाएं अच्छे से, उसके बावजूद ऐसी हरकतें, कमाल है। खैर, जो भी है, देखो, मनीषा जो है, बहुत अजीब उसकी हालत है। हम सब समझ सकते हैं किस दौर से गुजर रही है। लेकिन बस एक बात कहना चाहूंगी मैं, कि जो मनीषा सोच रही है ना कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, वो जो चाहते हैं दोनों, मैं वैसा नहीं होने देना चाहूंगी। तो मुझे नहीं लगता कि मनीषा का ये कहना सही है, क्योंकि ना मनीषा अभी कम एज की है, और इतनी कम एज में उसने बहुत कुछ देखा, उसे धोखा मिला इतना बड़ा। और कभी भी वो उस इंसान पे भरोसा नहीं कर पाएगी। मैंने कल भी अपने पॉडकास्ट में ये बात बोली थी, नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती, वो चाह कर भी नहीं कर पाएगी, और कोई नहीं कर सकता इस तरह। और अगर दोबारा भरोसा किया ना, तो वापस मुंह की खानी पड़ेगी, वापस धोखा मिलेगा। तभी तो कहते हैं ना, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। तो बस वही वाली बात है। मुझे लगता है कि मनीषा को दूरी बना लेनी चाहिए, और हकीकत है कि उसे डिवोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। चाहे नेहा हो, चाहे सचिन हो, दोनों एक जैसे हैं। दोनों बेगैरत हैं, बेशर्म हैं, और जो भी गंदे शब्द हो सकते हैं इनके लिए, ये वो हैं। इनके शरीर पे, इनके दिमाग पे जो कीचड़ लगी है, वो कभी नहीं धुल पाएगी, कभी भी नहीं धुल पाएगी, कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि उन्हें कीचड़ में ही रहना पसंद है। तो ठीक है ना, ऐसे लोगों से वास्ता क्यों रखना? उसकी अपनी लाइफ है मनीषा की। मनीषा एक अच्छी, सुलझी हुई, समझदार लड़की है, और उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और इन सब गंदगी से उसको पीछा छुड़ा लेना चाहिए। वो जो मर्जी करे, ठीक है, जो उन्होंने किया है वो उनको भुगतान करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ज़रूर करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मनीषा को इन सब से ना बाहर निकल जाना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे आगे अपना फ्यूचर देखना चाहिए। इन सब झमेलों से उसे मुक्त हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं ना कि इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। ये इतने गिरे हुए हैं, हम लोग उस लेवल पे सोच नहीं सकते जाने का, उस लेवल पर हैं। तो मनीषा को इन सबसे बाहर निकलना चाहिए, अपने आप को वक्त देना चाहिए, अपने घर परिवार वालों को वक्त देना चाहिए। क्योंकि अगर इन्हीं सब से मुकाबला करती रहेगी ना, तो अपना शरीर भी खराब करेगी, अपना दिमाग भी खराब करेगी। उससे उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों दोनों की जो स्थिति है, उसका काफ़ी नुकसान होने वाला है। इसीलिए ज़रूरी है कि मनीषा इन सब से बाहर निकले, अपने आप को देखे, अपने आप पे काम करे। मनीषा के लिए तो मेरा इतना ही कहना है। मनीषा ने सारी बातें क्लियर की अपने व्लॉग में कि मैंने पासवर्ड मांगा,
तो पासवर्ड बताया लेकिन गलत बताया। और वक्त नहीं दे रहा है, जैसा मैंने कल भी कहा था कि वो इंसान एफर्ट लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इवन वो कैमरा पर भी आकर मनीषा के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, अपने रिश्तों को सुधारने के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। और खाली बोलने से कुछ नहीं होता, हमें वो कोई अपनी तरफ से एफर्ट लेता नजर नहीं आ रहा है। वो केवल भाग रहा है, घर से भाग रहा है, मनीषा से भाग रहा है, इवन वो अपने आप से भी भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, कुछ पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें गलत है। मनीषा ने ये भी बोला कि देखो, मुझे लगता था पर्सनली, मुझे लगता था कि ये इंसान ना कोई भी एफर्ट नहीं ले रहा होगा बैक कैमरा, जैसा कि ये सामने बोल रहा है। और मनीषा ने आज इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया बड़े अच्छे से कि आप पब्लिक के सामने तो आप बड़ी सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन असल हकीकत में तो यह है ना कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहे कि उससे आपके रिश्तों में सुधार हो। ये बात मनीषा ने बोली है और ये चीज़ फील भी हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें ठीक निकली जो कि सोच रहे थे, क्योंकि दिमाग में तो आती है ना सारी चीज़ें। बस यही था। तो मनीषा को मुझे नहीं लगता कि इन सब में पढ़ना चाहिए, मनीषा को छोड़ देना चाहिए। और इसमें मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई जादू टोना टोटके वाली बात है। कल भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि ऐसा नहीं है कि डे वन से ही जगत दीदी ने उसके ऊपर कोई जादू टोना टोटका किया था। सचिन भी खुद इस गंदगी में इन्वॉल्व होना चाहता था, उसके दिमाग में भी गंदगी भरी हुई थी, इसीलिए वो आगे तक गया था। हालांकि इसके बाद उस पर उसने कुछ करा दिया हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सचिन गलत था, गलत है। और ऐसी हरकतें उसकी रहेंगी ना तो वो गलत ही रहेगा, क्योंकि वो ठीक नहीं करना चाहता चीज़ों को। और बार बार अपने बयान बदलना, बार बार अपनी चीज़ों को बदल देना, बार बार यू टर्न ले लेना, ये बहुत गलत, बहुत ज़्यादा गलत है। दोनों मिलकर अब सारा किया धरा सुमित के ऊपर छोड़ रहे हैं। पहले तो इसने कस्में खाई, मैं वैष्णो माता की कसम खाकर कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, सारी बातें मेरी बिल्कुल सच हैं। और उसने सारी चैट्स पब्लिक के सामने खोल दी, सारे खुलासे कर दिए, वैष्णो माता की कसम खाकर। और अब अपने ब्लॉग के जरिए बता रहा है कि मैंने बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा के बोली थी, मिर्च मसाला लगा कर बोली थी, झूठ बोली थी। क्योंकि अब वहां से आदेश आया ना, जगत दीदी की तरफ से आदेश आया है कि मेरी इमेज क्लियर करो, क्योंकि पब्लिक तुम्हें सुनेगी। जब तुमने तुमने मेरी इज्जत उछाली तब भी पब्लिक ने तुम्हें सुना और उस बात को सही माना। तो अगर अब तुम बोलोगे ना, अब भी पब्लिक मानेगी। क्योंकि वैसे भी जब जगत दीदी लाइव आकर चार आंसू अपने बहाकर चली गई, झूठे आंसू बहाकर चली गई, तो पब्लिक उनके फेवर में हो गई। और जो अभी फेवर में नहीं है वो भी फेवर में हो जाएगी जब सचिन बोलेगा कि वो सब झूठ था, वो गलत था। और सचिन ने अपने ब्लॉग में एक और बात बोली, वो बात ये थी कि एआई के जरिए, एडिटिंग के जरिए और भी बहुत कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स अपनाकर झूठ सच करके सबको सब कुछ दिखाया जा सकता है। मतलब जो उसकी चैट्स थी वो झूठी थी, इनडायरेक्ट वे में वो यही कहना चाहता था। मतलब मैनिपुलेशन की हद है, किस किस को तुम मैनिपुलेट करोगे, जनता को तो तुम नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो सच सामने आ गया वो आ गया, और ये हम सब ने देखा है, वो हकीकत थी जो सचिन ने बताई थी। मतलब इन लोगों ने सब चीजों को बिल्कुल मजाक समझा हुआ है, बिल्कुल मजाक। सचिन ऐसा बंदा नहीं है जिसको इतना हम लोग इस पर बोलें, वो डिजर्व ही नहीं करता है, डिजर्व ही नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। और नेहा जो साफ बचकर निकल रही है साइड से, असल खेला तो दीदी ही खेल रही है। सचिन तो कठपुतली मात्र है, जैसा मैंने अभी बोला। पर शातिर वो भी बहुत है। अगर आप सब कुछ सही करना चाहते तो आप मनीषा को वक्त देते। अगर सच में आप मनीषा की तरफ लौटे तो वक्त जरूर देते। अगर आप चीजें ठीक करने की कोशिश करते ना तो ये सब चीजें नहीं होती।
मगर आपको तो जगत दीदी के पास ही जाना था, आपको तो जगत दीदी ही चाहिए। तभी तो वो इंसान एफर्ट लेता हुआ कभी दिखाई नहीं दिया, कभी भी नहीं दिखा। कैमरा पर भी उसका व्यवहार बहुत अजीब सा होता था। वो कितना भी छुपा ले, मगर उसका चेहरा सब कुछ बता देता था। मनीषा का चेहरा सब कुछ बता देता था। मनीषा भले ही कैमरा के सामने आ रही है, व्लॉग्स बना रही है, वीडियो बना रही है, लाइव आ रही है, सामने बोल रही है, अपनी बातों को रख रही है, लेकिन बहुत सी बातें अभी भी ऐसी हैं जो मनीषा ने अपने दिल में दबा कर रखी हुई है, और मनीषा उसको क्लियरली नहीं बोल पा रही है। हो सकता है वो सोच रही हो कि अभी शायद वो वक्त नहीं आया है जब मैं खुलकर बोलूं, या हो सकता है कि अभी भी वो दबाव में हो, हालांकि वो खुलकर बोलना चाह रही है, कुछ कुछ बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं दबाव में है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस रिश्ते को ना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। सचिन नहीं सोच रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, दोनों को अपनी इज्जत की कोई पड़ी नहीं है। मनीषा को हमेशा दुख ही होने वाला है, वो खुश नहीं रह पाएगी इस इंसान के साथ में, और मनीषा अपना फ्यूचर भी खराब कर लेगी। इसलिए बेटर ये है कि वो आगे बढ़े और इस सब गंदगी को पीछे छोड़ दे। ऊपर वाला है देखने वाला, कर्मों का भुगतान तो इन दोनों को करना ही पड़ेगा। तो बस हैरानी इस बात की होती है कि देखो, इस तरह के लोग दुनिया में हैं। इतनी गंदगी करने के बाद भी एक रियलाइजेशन नहीं है, कोई एहसास नहीं है कि हमने क्या गलत किया है, और उससे इनोसेंट इनोसेंट इंसान जो है उसके ऊपर क्या बीत रही है, ये नहीं सोच पा रहे हैं। क्योंकि वही कहा ना, हवस की पट्टी बंधी हुई है आंखों पर, जो ऐसे नहीं उतरेगी। और उधर माताजी की अगर बात करें तो माताजी भी जो है वो केवल और केवल मनीषा को ही समझाती हुई नजर आती हैं। सचिन को कभी भी कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आती हैं। मैंने कल भी बोला था कि वो केवल दिखावे के लिए मनीषा के साथ में है, क्योंकि माँ केवल माँ होती है। कैसा भी हो उसका बेटा या बेटी, हमेशा सपोर्ट में रहेगी, और वही कर रही है मनीषा की सास। मुझे नहीं लगता कि वो मनीषा के जरा भी सपोर्ट में है। बस लोग सपोर्ट में है, इसीलिए वो भी दिखा रही हैं कि मैं सपोर्ट में हूँ, लेकिन हमेशा वो मनीषा को ही समझाती नजर आई हैं। प्रेम का जोत जलाओ उसके दिल में, अरे भाई, जोत जलाने से क्या हो रहा है? और वो क्या करेगी जब तुम्हारा लड़का ही एफर्ट नहीं कर रहा है, जब तुम्हारा लड़का ही नहीं चाह रहा है? वो ऐसी बातें कर रहा है कि मुझे डिवोर्स चाहिए इससे, और वो कहीं भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की बात हमने देखी है चैट्स के अंदर, जो सचिन ने बोली थी। और तुरंत नेक्स्ट डे वो मनीषा के पास लौट आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कल भी बोला कि रातों रात ऐसा कुछ नहीं हो जाता कि इंसान फिर किसी और के पास चल दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि सचिन की माता जी को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उनको अपने लड़के से बात करनी चाहिए, हालांकि उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक खुद नहीं सोचेगा, जब तक खुद नहीं समझेगा कि क्या मैं कर रहा हूँ अपने साथ में, मनीषा के साथ में, घर वालों के साथ में, तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये तो इंसान के खुद के सोचने की बात होती है, कोई दूसरा उसको क्या समझाएगा? और चलो समझा भी दे, लेकिन उससे भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि समझना ही नहीं चाहता है। तो बस, और क्या बात करें, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, मैं इतना लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ। मेरा केवल यही कहना है कि मनीषा को अब इन सब से पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग नहीं समझने वाले, इनके दिमाग में गंद भरा हुआ है, और ये कतई धोखेबाज लोग हैं। इनसे मनीषा को दूर रहना चाहिए। भाई बहन के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, सब कुछ इन्होंने बिल्कुल खराब करके रख दिए हैं। ऐसे लोगों से वास्ता रखना कोई भी समझदारी नहीं है। मनीषा को यकीनन बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा, अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। और फिलहाल तो इन सारी चीज़ों से ध्यान हटाकर उसे आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए,
और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए ठीक है, इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।